ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब भगवान आगे कहते हैं, धूमः रात्रि तथा कृष्णा षण्मासाः दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। तो अब आपको कुछ अनुमान तो पिछले श्लोक से लग ही गया होगा कि इस बारे में इस बार कुछ अलग बात होने वाली, वो उसकी उल्टी बात होने वाली है। क्या? पिछले श्लोक में सारा का सारा प्रकाश और ज्योति और उत्तरायण और दिन इस प्रकार की बातें हो रही थी। जानने के लिए, ज्ञान के लिए, समझने के लिए या तो प्रकाश आवश्यक है या बुद्धि आवश्यक है या दिन आवश्यक है, या मतलब हमें ऐसी स्थिति होनी चाहिए जिसमें कि हम देख सकें, समझ सकें, अनुभव कर सकें, अपने आगे बढ़ सकें। और दूसरे जो मार्ग है, दूसरा जो तरीका है, दूसरा जो काल है, उसमें क्या कहते हैं, जिस मार्ग में धूमाभिमानी, धूम कहते हैं धुएं को, तो धूमाभिमानी देता है मतलब धुंधला है। रात्रि है, रात्रि अभिमानी देता है। कृष्ण पक्ष है, जैसे शुक्ल पक्ष था ऐसे कृष्ण पक्ष है। कृष्ण पक्ष का मतलब अंधियारा जो पक्ष होता है जिसमें चंद्रमा नहीं दिखता। और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देता है। तो इन सभी में क्या है, अंधकार की स्थिति है। अंधकार में ज्ञान नहीं होता, और जब ज्ञान नहीं होगा तो, परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा, हम पुनः जन्म लेंगे, क्योंकि हम अभी उस स्थिति में नहीं पहुंच पाए जिसमें कि हमें जन्म लेने की आवश्यकता ना पड़े। तो जन्म लेने का जो कार्यक्रम है वो सीधा सीधा अंधकार से है, और अंधकार अज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो ये कह रहे हैं भगवान कि जो व्यक्ति तत्व ज्ञान को नहीं प्राप्त करता, वो बाकी देवताओं के कारण के प्रभाव में, कौन से, धूमाभिमानी, रात्रि, दक्षिणायन इत्यादि, कृष्ण पक्ष, इन सारे देवताओं के कारण वो क्या करता है जीवन में। तो देखिए, ये जो व्यक्ति जो दूसरा लत है, इसमें भगवान ने ये कहा है कि देवताओं द्वारा क्रम से ले जाया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर, मतलब उसे भी ज्ञान मिलता है, उसे भी कुछ मिलता है। ऐसा नहीं कि वो निष्फल नहीं होता, वो प्राप्त होकर स्वर्ग में जाता है और अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। तो यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं कि दूसरे मार्ग से जो गया हुआ व्यक्ति है वो उसे स्वर्ग जैसा सुख तो मिलता है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं मिलती। और ये हम इस चीज को एक दो बार पहले भी देख चुके हैं। जैसे भगवान ने कहा ना कि जो जिस देवता को भजता है वो उसी देवता को प्राप्त होता है। जैसे हमने उसके संदर्भ में एक बार लक्ष्मी जी की बात की थी। तो लक्ष्मी जी की बात में क्या था कि भाई लक्ष्मी जी को भजोगे तो लक्ष्मी जी मिल जाएंगी। लक्ष्मी जी मिल जाएंगी तो स्वाभाविक है आप उनके उपभोग में, उस धन से, धन धान्य से आप क्या करोगे, सुखपूर्वक जीवन बिताओगे, लेकिन उसके कारण आप परमात्म ज्ञान से वंचित रह जाओगे। तो ये जो समझ में आने वाली बात है कि धन हमारा, या धन खाली धन की बात नहीं है, अन्य देवता, इनमें से अगर अन्य देवताओं के लिए हम पीछे पड़ेंगे तो हम स्वर्ग तक जा पाएंगे, पर उसके आगे नहीं जा पाएंगे। अगर हमें स्वर्ग तक ही जाना है तब तो ये मार्ग भी कोई बुरा नहीं। लेकिन यदि तत्व ज्ञान प्राप्त करना है और इस जीवन की पुनरावृत्ति में नहीं दिलचस्पी रखनी है तो फिर हमें पिछला वाला मार्ग लेना चाहिए। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।